आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कहा गया है कि कंसीडर अ हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2. The initial speed of the particle are u1 and u2 in the same direction. The collision start at equal to 0 and particles interact for the time interval delta t. During the collision, the speed of the first particle varies as vt is equal to u1 plus t upon delta t, v1 minus u1. पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, जो कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कॉलिजन। तो देखिए, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक स्मॉल m1 मास का पार्टिकल है, दूसरा m2 का है, और ये स्पीड u1 और u2 से सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अब दोनों क्या करते हैं, हेड ऑन कॉलिजन होता है। एक मिनट, यहाँ पर क्या कहता है, हाँ, हेड ऑन कॉलिजन होता है, ठीक है। अच्छा, हेड ऑन कॉलिजन जब होता है तो जो पार्टिकल है दूसरे वाले की तो स्पीड ऑफ फर्स्ट, हाँ, पहले वाले पार्टिकल की स्पीड हमारी ये हो जाती है, तो सेकेंड वाले पार्टिकल की स्पीड पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान, देखिए, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें हम लोग कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, कॉलिजन हो रहा है, तो इंटरनल फोर्सेस लगेंगे एक दूसरे पर। ये वाला इस पर लगाएगा और दूसरा वाला पहले पे लगाएगा। देन तो पहले स्टार्टिंग में m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 यानी पहले वाले पार्टिकल का मास m1 है और इसकी स्पीड ये दे रखी है हमको, तो इसमें हम रख लेते हैं u1 प्लस t अपॉन डेल्टा t और v1 माइनस u1, ये बड़े ब्रैकेट्स में उसको लगा देते हैं। देन सेकंड वाले का हमें पता करना है, जो कि हमें मालूम नहीं है, तो इसको v2 मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m1 u1 प्लस m1 t अपॉन डेल्टा t और v1 माइनस u1 प्लस m2 और v2, ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल आउट होंगी, तो ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये वाली पूरी चीज़ इस तरफ आ जाएगी, m2 u2 इज इक्वल टू m1 t अपॉन डेल्टा t, और इसका साइन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इधर आएगा तो इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1, और सॉरी, इस डायरेक्शन में ऐसे ले लें, ये चूँकि पूरा इधर आ रहा है, और इक्वल टू m2 और v2। अब देखिए, हमें v2 पता करना है, तो m2 को यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही m2 नीचे आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से m2 जब कटेगा तो बचेगा u2, यहाँ से m1 बाई m2 और t अपॉन डेल्टा t, और ये u1 माइनस v1। ये हमारी जो है स्पीड आ गई सेकेंड पार्टिकल की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।